ये जादू की छड़ी। नहीं नहीं नहीं, ये बड़ी है। ये ले 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 ले। आग बंद कर और घुमा। आबरा कडाबरा, जादू मंत्र लाके दे मुझे इंग्लिश का टीचर। चुप। हेलो, हाउ आर यू? हेलो, गुड। से आई एम फाइन। आई एम फाइन सर। से थैंक यू। थैंक यू। देखो अंग्रेजी कितनी इजी है। हाँ सर, पर आप यहाँ पर कैसे? अरे भाई, मैं तुम दोनों की बातें कब से सुन रहा था। और इस गांव में मेरी एक क्लास चलती है अंग्रेजी पढ़ाने की। हाँ, वैसे मेरा तरीका पढ़ाने का थोड़ा अलग है। आओगे? हाँ हाँ सर, जरूर आएगा। अरे 1 मिनट में ये 1 लाइन सीख गया, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। जाएगा ना गधे? सर, वो अंग्रेजी में गधे को क्या कहते हैं? तो कल मिलते हैं। आई विल वेट फॉर यू। आऊंगा सर। से श्योर सर। श्योर सर। गुड। श्योर। सी यू देयर। ओके सर। अबे तोते, समझा कुछ नहीं ना? फिर तू भी क्लास को जा गधे। अभी भी नाराज हो? हाँ। अरे तो सॉरी तो बोला था अगले ही दिन। तो इंग्लिश में सॉरी बोल दिया तो खत्म बात। अच्छा बाबा, अब हिंदी में माफी मांगता हूँ, ठीक है? अब किसी और भाषा में मुझसे माफी मांगने के लिए मत कहना। अभी तो बस ये इंग्लिश आ जाए किसी तरह से, उतना ही काफी है। अरे आप यहाँ आए हो तो इंग्लिश सीख ही जाओगे। आपको पता है, राम प्रसाद सर बड़े ही अच्छे टीचर हैं। अच्छा? वो हमें कुछ सिखाए और हमें ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं रूही, ये बात थोड़ी गड़बड़ वाली बोली तुमने। इट्स वेरी रॉन्ग। इट इज नॉट राइट। क्यों सर? अच्छा, आपको अपनी तारीफ पसंद नहीं है ना? वैसे होते हैं ऐसे लोग। वैसे हमारे भैया को भी अपनी तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं है। थोड़े शर्मीले मिजाज के हैं हमारे भैया। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। अंग्रेजी इस्तेमाल करने की मेथड अच्छी होनी चाहिए। अब हमें पता है कि हमारे देश में ऐसे कई शिक्षक हैं जो बहुत मन लगा के पढ़ाते हैं और बच्चे भी उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन फिर उन बच्चों का क्या जो इन शिक्षकों का लाभ ना उठा सके? अब अर्जुन को द्रोणाचार्य मिले और वो बड़ा धनुर्धर बन गया, ये तो अच्छी बात है। लेकिन उन बाकी योद्धाओं का क्या जो हस्तिनापुर में नहीं रहते थे? भारतवर्ष के हर एक कोने में तो द्रोणाचार्य पैदा नहीं हो सकते ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उनका बैड लक ही खराब था। बैड बोलने के बाद खराब बोलने की जरूरत नहीं है रोही। भैया, हम मजाक कर रहे थे। अब आप हमें ये भी बता दो कि आपको इंग्लिश के साथ साथ मजाक भी नहीं समझ में आता। अरे चलो छोड़िए। तो हमारी मेथड थोड़ी अलग है। यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाऊंगा, तुम्हें खुद सीखना होगा। ऐसे कैसे खुद से ही इंग्लिश बोलना सीखेंगे सर? अरे वैसे ही जैसे हिंदी सीखे। अच्छा चलिए, ये बताइए आप हिंदी कब से बोल रहे हैं? कब से बोल रहे हैं? मतलब बचपन से। जब भी पहली बार बोले तब हिंदी में ही बोले थे हम। अच्छा, आपको बचपन का सब याद है? हमें तो हमारे बचपन का कुछ भी याद नहीं है।
हमने पहली बार कब बोला, कब खाया, कब हम चलने लगे? हाँ मतलब ऐसे क्लियर तो किसी को भी बचपन का याद नहीं रहता है, पर फिर ये कैसे बोला कि पहली बार आपने हिंदी में ही बात की? तुम भी ना रोई, कभी कभी कुछ भी बोलती हो। अरे जब हमारे घर में मम्मी पापा सब हिंदी में ही बोलते थे तो हम अंग्रेजी में बोलना थोड़ी ना शुरू करते। हमने भी हिंदी में ही बोलना शुरू किया, इसमें नहीं समझने वाली क्या बात है। मतलब आप अंदाजे से बोल रहे हैं, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है भैया? हाँ भाई, नहीं है कोई प्रूफ। आजकल की तरह उन दिनों हर हाथ में मोबाइल नहीं हुआ करता था कि हर मिनट 2 मिनट में फोटो ले रहे हैं, वीडियो निकाल रहे हैं। और वैसे भी हम लोग यहाँ पर अंग्रेजी कैसे बोले ये सीखने आए हैं, न कि हमने बचपन में कौन सी भाषा सबसे पहले बोली थी इस पे कोई प्रायोजित कार्यक्रम कर रहे हैं। आप यहाँ पे आए हो तो सीख ही लोगे, बस आप ये कंफर्म बताइए कि आप बचपन से हिंदी भाषा ही सीख रहे हैं। हाँ बाबा, स्वीकार करता हूँ कि सबसे पहले मैंने बचपन में हिंदी भाषा ही बोली थी। खुश? बहुत अच्छे। तो अब ये बताइए कि ये जो आप बचपन से हिंदी बोल रहे थे तो आप कितने साल के थे? हमारी माँ तो कहती है कि हमने जल्दी ही बोलना शुरू कर दिया था। जब हम 1 साल के थे तभी से हमने बोलना शुरू किया था, और हमारी अगली सालगिरह आते आते तो हमारे बोलने की गाड़ी बहुत तेज चलने लगी। क्या बात है। ठीक है, तो एक और बात बताइए कि ये जो 1-2 साल से आप हिंदी बोलना शुरू किए थे तो आप कौन से क्लास गए थे? मतलब? अरे मतलब जैसे अंग्रेजी सीखने आप मेरे क्लास आए हो, वैसे हिंदी सीखने किसके पास गए थे? आप भी क्या बात करते हो सर, भला कोई हिंदी सीखने भी कहीं किसी क्लास में जाता है? वो तो बचपन से हमारे मम्मी पापा बोलते रहे, हम सुन सुन के हम भी बोलने लग गए कि ये मम्मी है, ये पापा है, ये चावल है, ये पानी है। हाँ, वैसे हम हिंदी डायरेक्ट नहीं सीखे, हम पहले हिंदी सुने। माँ की कोख में थे तब से हम हिंदी सुनते रहे, फिर सुनते रहे, फिर बोले, फिर बोलते रहे, फिर उसके बाद स्कूल में जाके अ से अनार, आ से आम और ई से इमली सीखे हैं हम। करेक्ट रोही, हम हिंदी ऐसे ही सीखे हैं, मतलब पहले सुने, फिर बोले और फिर पढ़े, है ना? और अंग्रेजी सीखने जाते हैं तो हम डायरेक्टली ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट ये पढ़ना सीखना चाहते हैं, और फिर अंग्रेजी हमें मुश्किल लगने लगती है, और इतनी कि हम अंग्रेजों के कम अंग्रेजी के दुश्मन ज्यादा बन जाते हैं। हाँ ये भी सही है। बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तो इंग्लिश की क्लास में सबसे ज्यादा डर तो स्पेलिंग से ही लगता था। हाँ, स्पेलिंग से तो हम आज भी डरते हैं। इस आइसक्रीम की स्पेलिंग की वजह से हमें इतनी डांट पड़ी है सर, पूछिए मत। हम तो इस आइसक्रीम की स्पेलिंग से इतने डरते थे कि हम ये भी भूल गए थे कि उस शब्द में एक बढ़िया सा स्वाद छिपा है। फिर पापा ने एक आइडिया किया, उन्होंने बोला कि तुम इस आइसक्रीम शब्द का ठीक से स्पेलिंग लिख के दिखाओ, फिर हम तुम्हें एक आइसक्रीम देंगे। फिर मिली आइसक्रीम? काहे की आइसक्रीम? फिर हमने भी पापा से कह दिया कि पापा अब आप हमसे ऐसी शर्त लगाओगे तो हम तो बस कुल्फी खाएंगे। अच्छा, कोई बात नहीं। तो देखो, जैसे हम हिंदी सीखे वैसे ही अंग्रेजी सीखने वाले हैं जी। लेकिन ये जो लैपटॉप है ना, उससे तो हमारी मेथड ये है कि हम लैपटॉप पे बैंगन की फोटो देखेंगे और फिर उसे अंग्रेजी में ब्रिंजल कहते ये सुनेंगे, और आइसक्रीम की भी फोटो पहले देखेंगे और फिर उसे आइसक्रीम कहते हैं ये सुनेंगे, बस।